दोस्तों जय हिंद। आइए शुरू करते हैं परसेंटेज का पार्ट 2 जो कि उपयोगी होगा यूपी टेट, सी टेट, यूपीपी, रेलवे, एसएससी सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए बहुत ही शानदार होगा। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे है। पहला क्वेश्चन बोलता है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है और सी की आय ए और बी की आय के योग से 65% कम बता रहा है। ठीक है, सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है ये आपको बताना है। देखिए ए की आय और बी की आय, इन दोनों के विषय में हम लोग देखते हैं। मार्कर थोड़ा सा मोटा ले लेते हैं, अभी थोड़ा सा मोटा कर लेंगे, मेरे ख्याल से ज़्यादा हो गया। चलिए ठीक है, आइए देखिए ये आपका मान लेते हैं, ये आपका है ए, फिर उसी पे चला गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। और ये हो गया आपका क्या, बी। आपसे बोल रहा है ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। अगर ए की आय बी से 25% अधिक है तो इसको अगर हम 100 मान लेते हैं तो ये आपका बनेगा 125। ठीक है, अगर आप इसको रेशियो में बनाएंगे तो ये बनेगा 25 पंजे 125 और ये 25 चौके 100, काट सकते हैं, छोटा हो जाएगा। अब इसको एक चीज़ और सरल करने के लिए आप एक काम करिए, दोनों साइड में 100 का गुणा कर लीजिए, बहुत ही आसान बनेगा। हम जिस नियम को समझा रहे हैं आप समझने की कोशिश करिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए 500 रुपये कमाता है और बी 400 रुपये कमाता है। ठीक है, आगे बोलता है सी की आय, ये ए बी सी निकल गया, अब सी हम यहाँ निकालते हैं। सी की आय ए और बी की आय के योग से कितना, 65% कम है। ए और बी कितना है, ए और बी मान लीजिए कि 5 4 900 है, ए और बी कितना 900 है। अब ये जो आपका 900 है, 900 का 65% कम है, तो अगर 65% कम है तो इसका मतलब 35% बच रहा है। तो इसका मतलब 900 का 35% आप निकाल लीजिए, 35% बटे में 100, तो 2 जीरो यहाँ से कट जाएंगे, तो गुणा कराएंगे तो कितना होगा, 9 पंजे 45 और 9 तिया 27 4 31, 315 रुपये। अब आप समझिए कि ये सी की आय हो गई। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। ए कितना कमाता है 500 रुपये और बी कितना कमाता है 315 रुपये। कितना कम पड़ रहा है, 185 रुपये। ठीक है, 185 रुपये कम कमाता है किससे, ए से। कौन, सी। कितने में से, 500 में से, क्योंकि ए कमाता है 500 रुपये। तो 100 में से कितना कमाएगा, यही आपका प्रतिशत बना देगा, प्रतिशत हो जाएगा। ये कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 5 से 1 का 5 1 के 5, 5 3 15, बचा 3, 5 7 35, यानी कितना आंसर आपका आ जाएगा, 37%। डी का आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक वस्तु की कीमत 25% कम कर दी गई तो इसकी बिक्री कितना x% बढ़ गई। यदि आय की प्राप्ति में 20% की वृद्धि हुई है तो x का मान बताना है। देखिए भाई, एकदम से सरल का सा सवाल है। आप ये समझिए कि मान लेते हैं कि ये 10 रुपये ही मान लेते हैं, 10 रुपये कमाता है। ठीक है, या 10 रुपये किसी वस्तु की कीमत है और एक व्यक्ति या दिन भर में 10 किलोग्राम बेच रहा है, तो पूरा दिन भर में कितना पैसा कमाएगा वो, इन दोनों का आप गुणा करा देंगे तो ये बन जाएगा आपका कितना, 10 दहाई 100 रुपये कमाता है। समझिए कि 10 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 10 किलोग्राम बेच रहा है तो कितना हो जाएगा, 100 रुपये प्रति दिन की कमाई हो जाएगी। अच्छा, आगे आपसे कह रहा है, आपसे कह रहा है, ये हमने माना है। कह रहा है कि 25% कम कर दी है। क्या वस्तु की कीमत क्या हुई, 25% कम कर दी गई। इसका आप 25% कम करेंगे तो कितना बनेगा, 2.5 रुपये, यानी चौथाई। तो 7.5 रुपये इस समय फिर बेच रहा है। अब फिर कह रहा है क्या, इसकी बिक्री x% बढ़ गई। अब बिक्री मान लीजिए कि इस समय x रुपये में हो गया, तो टोटल पैसा क्या कह रहा है कि 20%। यदि आय में 20% की वृद्धि हुई, पहले आय 100 रुपये थे, अब आय कितना, 120 रुपये हो गई, बन गया। बस इसी में x की वैल्यू निकाल लीजिए तो आंसर बताते हैं कैसे बनेगा। x इज इक्वल टू बनेगा 120 बट्टे में 7.5, 7.5 को हम 75 लिख दे रहे हैं, ऊपर चला जाएगा आपका 10। अब देखिए 15 पंजे 75, 15 अट्ठे 120, ये बन जाएगा। ठीक है,
5 दूना के 10, ठीक है, 8 दूना 16, यानी एक्स की वैल्यू कितना हो गया 16। अब 16 पर 16 आप समझिए 10 रुपये था पहले, अब 16 रुपये में बेचने लगा 16 रुपये के 10 रुपये समझिए 10 केजी पहले बेचता था, अब 16 केजी बेचने लगा। तो कितना बेचने लगा, 6 केजी ज़्यादा बेच रहा है, तो कितना प्रतिशत ज़्यादा हुआ। तो अगर आप देखेंगे तो 6 कितने पर, 10 पर, तो 100 पे कितना, तो एक एक जीरो कट गया, 10 छक्के 60, यही 60 आपका आंसर आ जाएगा, प्रतिशत में होना चाहिए। ऑप्शन में आपका कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, यही आपका सही जवाब होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और काफ़ी बड़ा है, इसको देख के घबराइएगा नहीं, बहुत सरल तरीके से बहुत ही कम समय में इसको समझा देंगे आपको। कह रहा है कि सुधा ने अपने मासिक आय का 12% एक अनाथालय में दान देने का निर्णय लिया। दान देने के दिन उसने अपना निर्णय बदल लिया, ठीक है, और 4800 रुपये दान दिए, जो उसके द्वारा पूर्व में सोची गई राशि का 80% था। समझिए 4800 रुपये, पहले अगर x रुपये था तो 80% उसने दान दिया, ठीक है, 80/100 बराबर कितना 4800, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इससे कट गया, 8 छक्के 48, ये 600 हुआ, यानी x बराबर कितना बन गया, यहाँ 10 बचा हुआ, इधर आके कितना 6000 रुपये। पहले उसने 6000 रुपये देने का निर्णय लिया था। अच्छा, उसके बाद समझिए उसकी मासिक आय का 27% ज्ञात करना है। एक बात बताइए, ये जो आपका 6000 रुपये है, ये तो पूर्व में 12% जो अनाथालय में दान देना सोच रही थी उसके बराबर है। तो आपको क्या कहना है, करना है 27% पता करना है। तो आप इसी का देख लीजिए कितने गुना है, या फिर उसकी आय निकाल लीजिए। भाई देखिए 12% की वैल्यू कितना है, ये 6000 रुपये, 6000 रुपये, 27% पूछ रहा है, तो आप क्या करिए बट्टे 12 और गुणे क्या करिए 2700, 27 अकेले, 12 पंजे 60, ठीक है, 2 जीरो बन जाएंगे। तो आपका आंसर बनेगा 5 सत्ते 35, अच्छा 5 दूना 10, 3 13, 2 जीरो लगा दीजिए, 13,500 रुपये कहीं दिख रहा है, 13,500 रुपये ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखा, ठीक है। बहुत ही कम समय में आपने इस क्वेश्चन को देखा। अगर किसी को दिक्कत हो तो एक बार आप फिर से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको समझ के। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अगले क्वेश्चन को देखिए, यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है। तो आपसे पूछ रहा है संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं। 85% संख्या को हमने x मान लिया, इसका 85% जोड़ना है, तो यानी कि ये 85% का मतलब हो गया आपका 185। भाई 100 पहले ही था, अब 85 जोड़ दिया तो 185 हो गया, 185/100। और आपसे कह रहा है कि नहीं, ये गलत हो गया, फिर से देखते हैं। 85% को जोड़ा जाए तो 85% को 75 में जोड़ा जाए, सॉरी फिर से देख लेते हैं। ये संख्या x हो गया, इसमें इसका 85% 85/100 और इसमें 75 जोड़ दिया जाए तो संख्या स्वयं प्राप्त होती है, ठीक है, बराबर आपका संख्या हो जाएगा कितना x। तो ये आपका काटना चाहें तो 5 से काटेंगे तो 5 17 पंजे 85 और ये हो जाएगा 25, ठीक है। चलिए 17x/25 यानी 75 बराबर x माइनस 17x बट्टे में क्या 25, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 25 के 25 में ये घटेगा तो 17 घटेगा तो कितना बचेगा, 3 5 8, ये हुआ 75 बराबर 8x बटे में क्या हो जाएगा आपका 25, ठीक है। देखिए 17 25 के 25, 25 में 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 17 में से 20 हो गया, 5 बन गया। अब देखिए x की वैल्यू कैसे करेंगे, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 75 गुणे 25 और बटे में कितना 8, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कटेगा तो नहीं पूरा पूरा, तो गुणा कराना पड़ेगा। तो ऑप्शन में कोई उस तरीके का आंसर दे नहीं रहा है, तो इसका मतलब आंसर में कहीं ना कहीं कमी आ रही है, ठीक है। देखते हैं इस सवाल को फिर से, क्या इसमें कमी आ रही है। सॉरी बच्चों, ये 5 से काट रहे थे ना, तो यहाँ तो 20 जाएगा, ये तो 20 बार जाएगा।
5 से 17 बार 85 हो जाएगा, 5 से 20 बार से हो जाएगा, गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हो जाएगा कितना 20, 20 से कम 20 में 3 घटे 17 घटेगा तो यहाँ बचेगा कितना 3 बचेगा, और बटे में क्या होगा 20। ठीक है, 3 से कितनी बार जाएगा ये 25 बार जाएगा। ठीक है, अब x बराबर आपका बनेगा, ये सब काट दीजिए गलत है, 25 दूना 50, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा 500। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या बनेगा, क्वेश्चन आंसर नंबर ये ए बन जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस यही इतना। बहुत ही अच्छा लगा आपको, उम्मीद करता हूँ यदि आपको कहीं से भी दिक्कत हुई हो तब अपनी बात हमसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस काटने वाले मैटर को एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, अच्छा लगेगा, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। थोड़ी सी गलती हो गई थी, क्षमा कीजिएगा। है बेहतर क्वेश्चन, आप समझेंगे, ये क्वेश्चन पूछे गए सारे क्वेश्चन थे, किसी न किसी एग्ज़ाम में आपके यहाँ ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए।